हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आओ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। कल हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था प्रकाश कि प्रकाश क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या उसके बारे में, उसके आधार पर कितनी वस्तुएं होती हैं, कितने प्रकार के माध्यम होते हैं। तो उससे संबंधित हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो हम इसको देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 डी है 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश का पथ कैसा होता है। ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और डी है वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश सूर्य से धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए 400 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 480 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 500 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है 520 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, रंगीन वस्तु की छाया कैसी बनती है। ऑप्शन नंबर ए रंगहीन, बी काली, सी रंगहीन, और डी है धुंधली। क्वेश्चन नंबर 5 है, खून एक कैसा पदार्थ है। नंबर 1 पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, या ए और बी दोनों। आइए हम आपको बताते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसे कि उसमें लिखा है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, जो प्रकाश है उसकी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका जो आंसर है वो है राइट आंसर। मान लो अगर मीटर पर सेकेंड में न लिखी हो, अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा हो, तो हम कितनी हो सकती है इसकी। तो आप देखते हैं, जो प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸, यानी 3 में गुणा करेंगे 10 के पीछे 8 जीरो का 1, यानी 10⁸ का मतलब है कि हम 3 के पीछे 8 जीरो लगा देंगे। ये है हमारी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये है हमारी 10 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसको किलोमीटर में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो हम रखते हैं 1/1000 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास बचे हैं 5 जीरो, यानी ये हो गया है हमारा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई आपसे किलोमीटर में पूछता है तो प्रकाश की चाल हो जाती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो निर्वात में है अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश का पथ कैसा होता है। प्रकाश का पथ जो होता है वो सरल एवं सीधा होता है, इसलिए जो हमारे ए और बी दोनों ही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश सूर्य से धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है। हमने कल आपको बताया था जो प्रकाश है वो धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। इनटू कितना हो गया, हम इस 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 × 60 + 20 480 + 20 = 500 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंगीन वस्तु की छाया कैसी बनती है। छाया का मतलब होता है प्रतिबिंब, परछाई। तो हमने कल आपको बताया था कि जो परछाई होती है उस पर कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे तो वो रंगहीन हो या कोई रंगीन हो या कोई काली वस्तु हो।
जो उसकी छाया बनती है वो काली ही बनती है। इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी काली। क्वेश्चन नंबर 5 है, खून एक कैसा पदार्थ है? पारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है, या पारभासी है, या ए और बी दोनों ही है। जो कल हमने बताया था ना कि जो हमारा खून है वो एक यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल या जिसमें प्रकाश कुछ पार हो जाता है, यानी जो हमारा खून है वो पारभासी माध्यम में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन। हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश किरण। इसको बोलते हैं लाइट रे। यानी जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से सीधा गमन करता है तो उस प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश हमारा किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जो प्रकाश का नेचर होता है वो सीधे चलने की होती है, तो क्या होता है सीधा गमन करता है। गमन माने होता है निकल जाना, जाता है, तो उस प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। जैसे मान लो पारदर्शी माध्यम हमारे यहाँ वायु है, अब मान लो हमारे को बस किरण है या जो प्रकाश है वो इस प्रकार जा रहा है, तो जो ये पथ है इसको ही बोलते हैं प्रकाश किरण। अब जो हमारी प्रकाश की किरण होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अभिसारी किरण, न लगी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट रे। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें ही बोलते हैं अवसादी किरण। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। यानी जैसे मान लो कोई भी हमारी प्रकाश किरण कहीं से भी आ रही है, कहीं किसी भी डायरेक्शन से आए, पर क्या हो किसी एक बिंदु पर हमें वहाँ पे मिलती हूँ। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले एंगल से आ रही है, नीचे डायरेक्शन से आ रही है, सीधी आ रही है, और हमें क्या हो रहा है किसी एक बिंदु पर मिल रही है। यानी जब भी कहीं से भी आ रही हो, यानी स्रोत से आ रही है, किसी न किसी स्रोत से आ रही है, तो क्या हो रहा है कहीं एक बिंदु पर वो जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही हो, यानी सिकुड़ रही हो, उसे ही बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग किरण। नंबर 2 है अपसारी प्रकाश किरण, डाइवर्जिंग
लाइट रे। जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें बोलते हैं प्रकाश किरण। जैसे लिखते हैं, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें ही बोलते हैं अपसारी किरण। यानी पहले क्या था, यानी अनंत स्रोत से हमारी किरणें आ रही थी, तब क्या हो रहा था, किसी एक बिंदु पर मिल रही थी, उनको बोलते थे अपसारी किरण। यह है अपसारी, ठीक इसका उल्टा होता है, यानी किसी एक बिंदु से अनेक किरणें निकलती हैं। जैसे ये हमारा एक बिंदु है, यहाँ से किरणें जा रही हैं, ऐसी किरणों को बोलते हैं अपसारी किरण। अब हमारे थर्ड नंबर आता है समांतर प्रकाश किरण। पैरेलल लाइट रे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइट रे। यानी जब प्रकाश, इसमें लिखते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों, तो ऐसी किरणों को हम बोलते हैं समांतर किरण। जैसे ये हमारे पास 3 लाइटें हैं जो क्या है, एक दूसरे के ठीक समांतर है। जो बीच वाली रे है उसके समांतर ऊपर है, और जो इसके समांतर ये नीचे भी है। ऐसे भी कह सकते हैं बी किरण के समांतर ए है और सी किरण के समांतर बी किरण है। इन्हीं किरणों को हम बोलते हैं समांतर किरण। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब नया टॉपिक आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, आओ हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। माना हमारे पास कोई एक तल है जिस पे हमने पॉलिश की हुई है, यानी चमकदार सतह है।
परावर्तन क्या लिखा है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से या तल से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माना हमारी कोई प्रकाश की स्रोत से आ रही है, जब वो टकराएगी तो टकराने के बाद इसमें परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये किरण जो हमारी किसी स्रोत से आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। और परावर्तन हो रहा है ना, तो परावर्तन के बाद जो हमारी किरण निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक हमारा कोण भी बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। कोण आई और इधर बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो हमारा कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब हमारे इसके कुछ नियम भी होते हैं। अब जैसे समझ लो ये आप किरण है क्या, पहली हेडिंग डालेंगे। ये जो चमकता सतह है ना, इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परावर्तक तल। वह तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। उसे ही बोलते हैं परावर्तक तल। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आपतित किरण। वह किरण जो परावर्तक तल से टकराती है। उसे ही बोलते हैं आपतित किरण। जैसे हमारी किरण कौन सी किरण टकरा रही है, यही है ना, जो ये क्या कर रही है, जो परावर्तित सतह से आकर टकराती है, इसे ही बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा है, तीसरा हेडिंग डालो परावर्तन परावर्तित किरण। वह किरण जो परावर्तक तल से निकलती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपतन कोण। वह कोण ऐसे लिख लो अभिलंब, ये हमारा क्या है अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच जो कोण बना है उसे ही बोलते हैं आपतन कोण। को अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे छोटी आई से
व्यक्त करते हैं। पांचवा है परावर्तन कोण, यानी अविलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। यानी कौन सा होता है परावर्तन कोण? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अब आते हैं परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका पहला नियम होता है, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों हमें एक ही तल में होते हैं। इसका पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, जो हमारे आपतन कोण होते हैं और जो परावर्तन कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आइए हम इसको लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। नोट डाउन कीजिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।